कहानी, किंग टुट की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, कम ऑन, जल्दी से खत्म करेंगे बच्चों, जल्दी से खत्म करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ भाई, दिस स्टोरी इज अबाउट तूतनखामुन। तूतनखामुन की कहानी है, जो मिस्र का एक राजा था, एक रूलर था, एक किंग था, एक फिरौन था। वहां के राजा को क्या बोलते हैं? फिरौन, फेरो, ठीक है। हु वॉज द लास्ट एयर। एयर मतलब क्या होता है? ये जो एयर है, एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है राजा या उत्तराधिकारी जिसे कहते हैं, जो वारिस जिसे कहते हैं वो होता है वारिस या उत्तराधिकारी को हम एयर बोलते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एयर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब जो वंश था, जो खानदान था, फेरो खानदान, उसका लास्ट था, यानी उसके बाद फिर फिरौन होने बंद हो गए थे। कोई और आया होगा, पता नहीं, चलो आगे देखते हैं। ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। He was a teenager when he died and his death was a mystery. वो एक टीनेजर था जब वो मरा और उसकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। Some speculated that he was murdered. स्पेकुलेट करना होता है तुक्का मारना, या फिर ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी ना एक तरह से क्या कहते हैं, अपनी तरफ से सोच लेना। हाँ, मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन बोलते हैं ना, ऐसे मन से अपने कहना, बात कहना। तो सबने क्या, कुछ लोगों ने क्या किया, स्पेकुलेशन किया या स्पेकुलेट किया कि उसकी ना मर्डर किया था। उसका क्या किया था? मर्डर किया था। दैट ही वाज मर्डर्ड, उसका मर्डर हुआ था। ये विजिबल है? इज इट विजिबल और नॉट? इज इट विजिबल? क्लियरली विजिबल? ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोग तुक्का मारते थे या कहते थे या फिर ऐसे ही बातें बनाते थे कि वो क्या था, उसका मर्डर हुआ था। टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, टुट का या तो बाप था या फिर उसका दादा था, ग्रैंडफादर थे, एमेनहोटेप थर्ड। एमेनहोटेप थर्ड ने क्या किया था भाई? जो टुट्स के जो फादर थे, एमेनहोटेप थर्ड, ये रहे। Amenhotep III was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. उसके जो दादा रहे होंगे या दादा रहे होंगे या पिता रहे होंगे, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने ना जो 40 साल तक वहां पे इजिप्ट में राज किया था। कितने साल? 40 years. His son Amenhotep, किसके सन? वो जो एमेनहोटेप थर्ड के सन थे। एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम। सक्सीडेड मतलब होता है कि जो अगला बना, सक्सीड करना, आगे बढ़ना, जो आगे बनता है। तो जिसने सक्सीड किया, जो आगे बढ़ा था, यानी अगला राजा बना, हिम, एंड स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। वो जो एमेनहोटेप फोर्थ था ना, वो सच में सनकी राजा था। उसने सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, स्ट्रेंजेस्ट समझते हो, जो बिल्कुल अजीब था, एक अजीब राज उसने शुरू किया। क्या किया उसने? He promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten. उसने जो सूरज की जो वो थी ना, क्या कहते हैं, पूजा, उसको प्रमोट करना शुरू किया। और क्या किया उसने? एंड ही चेंज हिज नेम टू अखनतन, और अपना नाम भी अखनतन उसने रख लिया। सर्वेंट ऑफ द एथेन, जिसका मीनिंग था एथेन का, यानी सूरज का सर्वेंट, यानी उसका गुलाम या उसका नौकर। मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखनतन। और उसने जो कैपिटल थी, जो रिलीजियस कैपिटल थी, वो भी थीबिस से शिफ्ट करके कहां कर दी? अखनतन उसको बना दिया, जिसको अमरना के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आई कहानी? किसकी कहानी है? मम्मी की। किसकी मम्मी है वो? तूतनखामुन। तूतनखामुन कौन है? जो लास्ट ईयर था, किसका? इजिप्ट का, या फेरो डायनेस्टी का, जो लास्ट इजिप्ट था, उसकी कहानी है। अब उससे पहले कौन थे? उसके जो दादा रहे होंगे या उसके फादर थे, जिनका नाम था एमेनहोटेप थर्ड। उनके बाद कौन आया? जिन्होंने 40 इयर्स तक राज किया। उसके बाद एमेनहोटेप फोर्थ आया, जो कि स्ट्रेंजेस्ट पीरियड जिसने इजिप्ट में शुरू किया। और क्या स्ट्रेंजेस्ट पीरियड क्या उसने अजीब किया भाई? उसने एथेन की पूजा या सनडिस की पूजा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो रिलीजियस कैपिटल थी थीबस से, उसको भी चेंज करके अमरना कर दी। आगे बढ़ जाए, इतना ही तो कुछ है, इतना ही है ना अभी तक? आगे बढ़ जाए, इसमें और कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थीबिस से अमरना कर दी, अखनतन कर दी। चलो, उसने अमुन, ए मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल, और उसने अमुन की पूजा पे बैन लगा दिया, उसके मंदिरों को तोड़ा। अरे ये ना सब सारा काम ना, पता है, रिलीजियस जितनी भी बातें होती है ना, राजाओं से चली आ रही है। ये करी इसलिए जाते ताकि जनता का ना सपोर्ट या ध्यान उसका भटका के रखा जाए। अब इन्होंने क्या किया? वहां उसके मंदिर को तोड़ दिया। अब अतन के मानने वाले तो उसके सपोर्ट में आ गए होंगे। इस तरह से इन्होंने कहानी शुरू करी। आ जाते हैं मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल, और उसके जो टेंपल्स हैं, मंदिर, उनको तोड़ना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है जी। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। उसके बाद एमेनहोटेप फोर्थ के बाद कोई और भी रूलर आया, कोई और फिरौन भी आया, लेकिन वो जल्द ही खत्म हो गया, वो मर गया। ठीक है जी। उसके बाद तूतनखातिन, जिसे हम तूतनखामुन के नाम से जानते हैं, किंग टुट के नाम से जानते हैं, वो आया और उसने 9 साल राज किया। 9 साल की उम्र में राजा बना। 18 साल की उम्र में उसका मर्डर कहते कर दिया गया, या वो मर गया, आज तक नहीं पता चला कि उसका मर्डर हुआ था। ये क्या बात थी? चलो जी। एंड वर्शिप्ड गॉड अमुन। अब इसने अमुन की पूजा शुरू कर दी। मतलब जनता तो पागल हो गई होगी। पहले वाले राजे ने एथेन को कहा
कि उसकी पूजा करो। इन वालों ने अमुन को कहा, मतलब देख रहे हो इनको यही मिला था बस ये सब यही कर रहे थे। इन ओल्ड वेज इसने दोबारा से अमुन को कहना शुरू कर दिया कि अमुन की पूजा करो। He changed his name to तूतन खामुन। अब खुद तूतन खातन था, अतन था इसके नाम में, लेकिन ने चेंज करके उसको क्या कर लिया, अमुन कर लिया, तूतन खामुन कर लिया। तो ये इन लोगों की कुछ स्ट्रेटेजी रहती होगी कि क्यों किस गॉड को पूजा करवानी है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ इनका पॉलिटिकल इसके अंदर एडवांटेज होता होगा। डोंट नो कि क्या रीजन रहा हो, वो तो कोई हिस्टोरियन बता सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बताई कि क्या क्या हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से इन लोगों ने क्या क्या किया था। पूरी हमने एक सीरियल वाइज चीजों को समझने की कोशिश करी है। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, इसने अपना नाम रख लिया, ठीक है। अब कहानी का अगला मोड़ आता है। तो मोटी मोटी मैंने आपको हिस्टोरी जो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। अब 1922 में पहली बार हिज टूम वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर इन 1922। हावर्ड कार्टर साहब थे जिन्होंने जो हमारा तूतन खामुन है, हमारी मम्मी है, उसकी खोज की, उसके कॉफिन को, उसके ताबूत को ढूंढ निकाला। कहां? इजिप्ट में निकाला होगा ना, इजिप्ट के अंदर 1922 में। ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड, wealth and everyday items like a bronze razor, games, clothes, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। और वहां से और भी चीजें क्या निकली भाई, बहुत सारा गोल्ड था, वेल्थ थी, और रेजर था, गेम्स थे, क्लोज कपड़े भी थे, फूड भी था वहां पे, वाइन भी थी, वहां से सबसे निकला था। मैंने आपको बताया था कि वो लोग क्या करते थे, जो राजा मर जाता था ना उसके साथ बहुत सारी चीजें भी दफना देते थे ताकि वो राजा के काम है। उनका मानना था कि दोबारा इसके अंदर आत्मा आएगी, दोबारा जागेगा और दोबारा अपने यहाँ रहना शुरू कर देगा। तो उनका ऐसा मानना था, इसलिए वो सब किया करते थे। Some parts of the Tut's treasures in the tomb were ऑलरेडी लूटेड। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था या फर्स्ट, मुझे इसमें क्लियर नहीं है कि फर्स्ट में या सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसा माना जाता है कि जो लुटेरे थे या जो भी वहां पे अटैक करने आए थे उन्होंने लूटने की कोशिश करी थी। वो जो किंग टूट की जो मम्मी थी, उन्हें थोड़ी पता था कि किंग टूट की मम्मी है। ये तो बाद में हावर्ड कार्टर ने 1922 में बताया। तो सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा ना। 1914 से 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इजिप्ट के अंदर ना कुछ जो सेना थी या जो लुटेरे थे वो आए थे, और उन्होंने सोना लूटने के चक्कर में, वो जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या किया था, जो किंग टुट की जो मम्मी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया था। क्या किया था, उसको भी नुकसान पहुंचा दिया था। और सम पार्ट ऑफ द टुट्स ट्रेजर इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड, और उसका जो खजाना था उसको भी काफी लूट लिया गया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ये तुम्हारी कहानी में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, तुम्हें अपनी तरफ से बता रहा हूं। चलो आ जाओ। His tomb was rock cut 26 feet underground which had wall paintings। अब उसका टूम कैसा था भाई, रॉक से, जैसे किसी पहाड़ी को ऐसे रॉक को, चट्टान को ऐसे काट दिया गया था, और 26 फीट अंडरग्राउंड था, 26 फीट नीचे था। विच हैड वॉल पेंटिंग से अंदर घुसते ही ना दीवारों पे पेंटिंग लगी हुई थी, बनी हुई थी। ऑन द आउटर कॉफिन टुट्स फेस वाज गिल्डेड। आउटर कॉफिन, जो कॉफिन का ऊपर का हिस्सा था ना, वहां टूट के ऐसे बना नहीं देता आपने, मम्मी देखी ऐसे चेहरा बना हुआ होता है, खिला हुआ सा होता है, ऐसे मम्मी सी बनी होती है, बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई होती है उसकी, हाँ वो बना हुआ था। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। और क्या क्या था पहले कॉफिन के अंदर, वहां 3 कॉफिन मिले थे। तो भाई 3 में से भाई एक में खाने पीने के सामान थे, 2 में बाकी में, और एक में क्या था, ये था। बल्कि इसके साथ ना इसकी 2 बच्चियां, जो छोटी बच्चियां थी, किंग टुट की बच्चियां मानी जाती हैं, उनके भी वहां कॉफिन मिले थे। उनकी बच्चियां भी उसी में मम्मी बनी हुई थी। किसकी बेटियां थी वो तूतन खामुन की। क्या एग्जाम में आएगा? नहीं, ये तो मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। चलो भाई, मुझे क्यों इंटरेस्ट आता है भाई तूतन खामुन की कहानी में? मुझे इसलिए इंटरेस्ट आता है क्योंकि हिस्टोरिकल कहानी है, ये सारी सच्ची कहानी है। सच जानने में तो मजा ही आता है ना। तो इसलिए मुझे मालूम है कि तूतन खामुन के जो बेटियां थी वो भी, उनकी भी मम्मी उसी टूम के अंदर मिली थी। छोटी बच्ची थी, एक तो बहुत ही छोटी थी और एक थोड़ी सी बड़ी थी। तो 2 लड़कियां थी, बेटियां थी, जिनकी माना गया था कि भाई पूरे परिवार को एक साथ ही लगा दिया होगा ना, मतलब दफना दिया होगा। तो ये था फैक्ट। चलो आ जाओ। और वहां पर खाने पीने का सामान रहा होगा, और क्या ही रहा होगा, कॉर्नफ्लोर होंगे, लोटस पेटल्स और वो सारी चीजें रही थी। इट शोड दैट ही वाज ब्रीड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। फूलों से पता चलता है कि जिस तरह के वहां फूल थे कि वो फूल इस महीने में खिलते, तो मार्च और अप्रैल में इसको दफनाया गया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसको दफनाने में ना तकरीबन 70 दिन लगे होंगे, वो पूरा कार्यक्रम करने में, मम्मी बनाने में, काटने पीटने में, मसाला लगाने में, बॉडी को जब मम्मी बनाया है ना तो 70 दिन लगे होंगे। तो इसकी मौत कहीं ना कहीं दिसंबर के आसपास हुई होगी तूतन खामुन की, ऐसा माना जाता है। और जब देखा गया, चलो आगे कहानी बाद में बताऊंगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल एज रिचुअल रेजिन्स वाज यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो तीसरा कॉफिन खोला जिसमें बॉडी थी ना, उसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनकी अपनी तरह की एक ना गोंद कह लो, ग्लू कह लो, उन्होंने वो लगा रखा था जिससे मम्मी को निकालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कार्टर साहब ने भी ना जल्दबाजी करी। कार्टर साहब ने क्या किया, कार्टर पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स इन अ होप
that the reasons would loosen up, but nothing happened. कार्टर साहब ने ना सूरज की रोशनी में भी रखा कॉफिन को कि भाई पिघल के वो रेजिन्स, वो जो ग्लू है जो भी है, वो जो लोशन है वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करने लगेंगे, वो उसको मम्मी को निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कार्टर साहब ने देखो क्या कलाकारी करी। कार्टर साहब की कलाकारी सुनो भाई लोग। अब उन्होंने क्या किया, बट नथिंग हैपेंड। फाइनली ही रिमूव्ड द रेजिन्स विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर। उन्होंने ली छन्नी और हथौड़ी, दनादन मम्मी की, बस क्या बताऊं मैं तुम्हें, मम्मी को पूरा ना मम्मा कर दिया एकदम। वो बेचारी को इतना बुरी तरीके से काटा पीटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मम्मी को ना नुकसान पहुंच गया, उसकी हड्डी वड्डी उन्होंने लिम्ब से ऐसे काट के निकाल दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्टर डिसाइड टू कट द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। अब इन्होंने लिम्ब टू लिम्ब समझते हो, हाथ पैरों से, हाथ पैरों को ना ऐसे ऐसे काट के निकालना इन्होंने शुरू किया है। He did not have the any other choice, जिसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया, रीजन ये दिया कि he didn't have any other choice, so he had to cut from limb to limb। चलो, thieves would have looted the gold। उनको लगता था भाई जो thieves है, चोर है, वो ना गोल्ड को लूट के चले जाएंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आ जाओ। They removed his head, उसका हेड निकाला, then cut off every joint, हर जॉइंट को कट ऑफ किया। अब क्या हुआ, they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it at the original place। इन्होंने एक लेयर वुडन बॉक्स की उसमें रखा और दे क्या था, दे प्लेस इट ऑन लेयर ऑफ सैंड पे रखा इन वुडन बॉक्स के अंदर एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। दोबारा जो उसके ओरिजिनल प्लेस थी कॉफिन थी उसमें रख दी। 1968 में क्या हुआ, 1922 में तो कार्टर साहब ने अपनी सारी हरकतें कर दी थी। वो मम्मी की खोज करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी को जिस तरह से उन्होंने काट पीट के निकाला वो बहुत गंदी बात है। 1968 में क्या हुआ, द मम्मी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर एंड रिवील्ड दैट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो एक एक्सरे हुआ 1968 में। एक्सरे क्या जो इजाद हो चुकी थी, इन्वेंशन हो चुका था। एक्सरे पहले थोड़े होते थे, 1922 में एक्सरे थोड़े होते होंगे। तो 1968 में क्या हुआ, एक्सरे की खोज हो चुकी थी, इन्वेंशन हो गई। तो दोबारा से मम्मी का क्या किया गया, एक्सरे किया गया, जहां पाया गया कि जो उनके छाती की जो हड्डियां थी और जो कुछ पसलियां थी वो मिसिंग थी और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। अब जनवरी 5, 2005 में फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, तकरीबन 35-40 साल बाद, ऑन जनवरी 5, 2005 टूट वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन व्हिच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3-डायमेंशनल इमेज। और किंग टूट का क्या हुआ, फिर क्या हुई, सीटी स्कैन हुआ। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, देख रहे हो, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि पहले एक्सरे हुआ, पहले क्या हुआ, एक्सरे हुआ, फिर सीटी स्कैन हुआ। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हुई। ठीक है, इट क्रिएट्स अ 3D इमेज बन जाती है ना उसमें, तो जब सीटी स्कैन होता है। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज द वर्क। लेकिन क्या हुआ, जब उनको बॉडी को लेके जा रहे थे ना, तो जिस स्कैनर था ना, वो उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वहां कोई श्राप है, तूतन खामुन की मम्मी में श्राप है, जो भी उसके करीब जाएगा वो शापित हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, आफ्टर 3 hours, 3 घंटे बाद हिज बॉडी वॉज टेकन बैक टू हिज टूम वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। और बाद में फिर वो सब सही हो गया, वो जितना भी क्या कहते हैं, वो एक्सरे मशीन नहीं से काम कर रही थी, लाइट चली गई, जो भी हुआ वो बाद में सब ठीक हो गया था। लोगों ने हंस के कहा भी था ये ना किंग टूट का श्राप है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तूतन खामुन की मम्मी है ना, उसके ऊपर श्राप है। वहाँ जो भी खजाने की तरफ जाएगा या मम्मी की तरफ जाएगा वो मर जाएगा, उसको बीमारियां लग जाएंगी, ये सब मानने वाली बात है। खैर इस पर हम नहीं जाने वाले। ये पूरी कहानी है तूतन खामुन की डिस्कवरिंग किंग टूट। तो किसको डिस्कवर किया इस चैप्टर में हमने, किंग टूट को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया, फर्स्टली कब डिस्कवर किया, 1922 में, 1922 में, फिर 1968 में उसका एक्सरे हुआ और फिर 2005 में उसका सीटी स्कैन हुआ। इस तरह से डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, पहले चैप्टर में वो बताया। किसको डिस्कवर किया, किंग टूट तूतन खामुन था, जिसका असल नाम क्या था, तूतन खातन था। बाद में क्या हो गया था, तूतन खामुन हो गया था, है ना, क्योंकि उसने अमुन की पूजा को रिस्टोर कर दिया था, उसके टेंपल्स को रिस्टोर कर दिया था। अब उस कहानी बताइए कि कहानी किसकी, फेरो डायनेस्टी का लास्ट ईयर था। कौन था लास्ट ईयर, वो वाला ईयर नहीं, साल वाला नहीं, HEIR वाला लास्ट ईयर था फेरो डायनेस्टी का, है ना, जो कि 18 साल की उम्र में मर्डर हो गया था, ऐसा माना जाता है। स्पेकुलेशन है लोगों का, ऐसा लोगों का मानना है, लोग ऐसा दावा करते हैं, लोग दावा करते हैं, तो स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि उसका मर्डर हुआ था, है ना। फिर उसको दफना दिया गया था, उसकी मम्मी बना दी गई थी। 3 कॉफिन मिले थे। सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर कौन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है ना। हार्वर्ड कार्टर कौन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उन्होंने इसकी मम्मी की खोज की थी। मम्मी की खोज में उन्होंने 3 कॉफिन मिले, जिसमें क्या थे, फ्लावर्स मिले थे, पेटल्स मिले थे, और क्या था, कॉर्नफ्लावर थे, है ना, क्लोज थे, वाइन थी। ये सारी चीजें किसमें मिली थी, ट्रेजर्स मिला था, बहुत सारा खजाना था। वो कहां मिला था, उन कॉफिन्स में मिला था, 3 कॉफिन्स थे। अब क्या हुआ था, दिक्कत क्या आई थी, रेजिन्स की वजह से पूरा चिपका हुआ था, निकाल नहीं सकते थे। दे हैड टू कट फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, उनको कट ऑफ करने पड़ी थी पूरी बॉडी को, हर जॉइंट को, ऐसे किससे, चिसल से और हैमर से उसको निकालना पड़ा था, चैनी हथौड़ी से काट के निकालना पड़ा था, बिकॉज ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट, है ना। यही थी पूरी कहानी।
हाँ सर पूरी कहानी है, मैंने एक बच्चे के तौर पे सुनाई ये कहानी, एक टीचर के तौर पे नहीं। अगर मैं क्लास 11 में हूं तो मैं तो इसको ऐसे याद करूंगा। कर पाओगे? नहीं।